नमस्ते दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाराणसी काशी में आप एक दिन में कौन से जगह पे घूम सकते हो और क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अगर फर्स्ट टाइम वाराणसी काशी ट्रैवल करोगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। पूरे दिन में आपका कितना खर्चा होगा, आपको भोजन कहाँ करना चाहिए, ऑटो टोटो टैक्सी में ट्रैवल करने में कॉस्ट कितना आएगा, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में 1 बाय 1 शेयर करूंगा। एक दिन में वाराणसी के अंदर लोकल साइट सीन घूमने के लिए 1200 से 1500 के अंदर 4 सीटर टैक्सी या फिर 800 से 1000 देके एक ऑटो रिजर्व करके भी आप वाराणसी घूम सकते हो। आप अगर चाहो तो शेयरिंग में बहुत ही सस्ते में वाराणसी का लोकल साइट सीन कर सकते हो। मैं बहुत ही सस्ते में शेयरिंग में ऑटो में लोकल टूरिस्ट स्पॉट विजिट किया था। वाराणसी में लोकल साइट सीन करने के लिए अर्ली मॉर्निंग आप फ्रेश होके होटल से निकले। अभी टाइम है 7:57 और आज मैं काशी विश्वनाथ वाराणसी के अंदर लोकल साइट सीन कवर करूंगा। पहला दिन मैं काशी विश्वनाथ धाम एक्सप्लोर किया था और उसके बाद आज का दिन मैं काशी विश्वनाथ धाम में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो वो एक्सप्लोर करूंगा। चलिए अभी पहला विजिट करते हैं मणिकर्णिका घाट। मैं वाराणसी गिरजाघर एरिया में होटल में स्टे किया था। गिरजाघर एरिया काशी धाम का एक बेस पॉइंट है। यहाँ से हर एक टूरिस्ट स्पॉट जाने के लिए आपको टोटो या फिर ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। मैं गिरजाघर एरिया से रिक्शा में 40 रुपीज दे के पहले मणिकर्णिका घाट विजिट किया था। मणिकर्णिका घाट रास्ते का राइट हैंड साइड में है काशी विश्वनाथ टेम्पल एंट्री 4 नंबर। अगर आपको एक दिन में वाराणसी का ऑल टूरिस्ट स्पॉट विजिट करना है तो मॉर्निंग 5 बजे ही आप होटल से निकल के पहले आप वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करो। 4 नंबर एंट्री गेट का ऑपोजिट साइड में है प्राइवेट लॉकर फैसिलिटी। आप इधर अपना मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन छोड़ सकते हो। लॉकर के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। आपको मिनिमम 50 रुपए का पूजा का सामान परचेस करना है। मैं 100 रुपीज का ये पूजा सामग्री परचेस किया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। बाबा विश्वनाथ का पूजा करके मंदिर से बाहर आके थोड़ा आगे चल के राइट हैंड साइड में है मणिकर्णिका घाट एंट्री गेट। ब्रेकफास्ट के लिए आप वाराणसी का स्पेशल पूरी कचौरी और आलू पनीर का सब्जी से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और बनारस का खाने का जो टेस्ट इंडिया का दूसरा सिटी के हिसाब से आपको इधर एक अलग से स्वाद मिलेगा। 4 पीस पूरी सब्जी का प्राइस था 30 रुपीज। मणिकर्णिका घाट रास्ते का दोनों साइड बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग से डेकोरेट है। पूरे काशी में आपको हर एक गली में मंदिर मिल जाएगा और हर एक मंदिर के आगे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। काशी धाम में आपको हर एक टेम्पल के आगे वाटर फैसिलिटी मिलेगा, इसलिए आप ऐसा वाटर बोतल कैरी करो और जो मंदिर के पास जो वाटर फैसिलिटी है उधर आप पानी इस पे भर के अपने साथ कैरी करो और पानी आप हमेशा अपने साथ रखिए। बत्तल में पानी भर के मैं आगे यात्रा कंटिन्यू किया। थोड़ा पैदल चलने के बाद आप मणिकर्णिका घाट पहुंच जाओगे। सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। मणिकर्णिका घाट है तारकेश्वर महादेव का मंदिर और रानी अहिल्याबाई का दुर्गा मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत है। मणिकर्णिका घाट से बोट में पर पर्सन 200 रुपए या फिर प्राइवेट बोट 1,500 से 2,000 दे के बुक करके काशी धाम का ऑल घाट एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं 200 रुपए दे के बोट में गंगा भ्रमण किया था। वीडियो में आगे जाने से पहले 1.5 मिनट का एक कॉमर्शियल ब्रेक। दोस्तों, आप अगर चाहते हो आपका स्किन ग्लास की जैसा दिखे, मतलब आपका स्किन प्लम, डीओए, लुमिनियस, हेल्दी कोरियन मॉडल की जैसा दिखे, तो आप किचन का राइस वाटर का यूज कर सकते हो। राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कई जनरेशन से लोग इसे यूज कर रहे हैं हेल्थी स्किन पाने के लिए। बट ऐसा स्किन पाने के लिए लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करना होता है और इसके लिए हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो फ्रेंड, क्विकली इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए मामाअर्थ आपके लिए लेके आया है राइस वाटर फेस रेंज, जो आपका स्किन को करेगा क्लियर, ब्राइटर
और ग्लास लाइक स्किन। मामाअर्थ राइस फेस वॉश, इस पे है राइस एंड नियासिनामाइड। ये आपका स्किन को ग्रीस डीपली क्लीन करके स्किन को रिफ्रेश करते हैं। एंड राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, आपका स्किन को मॉइस्चराइज ब्राइटनेस करते हैं। मामाअर्थ राइस फेस वॉश यूज करने के बाद आप यूज करो मामाअर्थ राइस डे क्रीम। राइस वाटर, इट क्लैरिफाइज द स्किन एंड स्टिमुलेट्स कोलाजन प्रोडक्शन रिजल्टिंग द ग्लास लाइक स्किन। नियासिनामाइड, इट हेल्प्स रिमूव द डेड स्किन सेल एंड मिनिमाइजेस ओपन पोर्स, अनवेलिंग फ्लेयर एंड हेल्पर स्किन, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आप मामाअर्थ राइस वॉश फेस रेंज डेली यूज कर सकते हो बिकॉज ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। इस पे टॉक्सिन, पैराबिन्स एंड हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। राइस वाटर फेस रेंज डेली यूज करने से आपका स्किन नेचुरली क्लिस्टर क्लियर ग्लास लाइक स्किन हो जाएगा। एंड बेस्ट थिंग अबाउट मामाअर्थ, आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, आपका ऑर्डर के साथ वेबसाइट का लिंक होगा, आपका ऑर्डर के साथ एक ट्री प्लांट होगा। ऐसा करके मामाअर्थ 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करेगा। मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। जितना मामाअर्थ प्लास्टिक यूज करते हैं 240 मिलीटन से भी ज्यादा प्लास्टिक एवरी मंथ रिसाइकिल करते हैं। मामाअर्थ प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल एंड मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। मामाअर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से ये प्रोडक्ट परचेस करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो राइडर्स, RIDERS, राइडर्स 2022। आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जाओ और आज ही ऑर्डर करो मामाअर्थ राइस वाटर फेस रेंज। बोट में आपको लाइफ जैकेट पहनना है। बनारस काशीधाम आप अगर आओगे तो बोट राइड आप जरूर कीजिए। बोट में गंगा में घूमना और गंगा से पूरा काशी को देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर एक बोट में एक गाइड रहता है। गाइड हर एक घाट का नाम और हर एक घाट का क्या हिस्ट्री है एक्सप्लोर करेगा। बोट में पूरा काशी घाट एक्सप्लोर करने में 1 घंटा टाइम लगता है। 1 घंटे के बाद आप फिर से मणिकर्णिका घाट पहुंच जाओगे। मणिकर्णिका घाट से आप विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करो। कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे टेम्पल, स्टैचू अवेलेबल है, वो सब कुछ एक्सप्लोर करो। और आप कॉरिडोर का अंदर से नेपाली टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। कॉरिडोर के अंदर 1 नंबर एंट्री गेट का लेफ्ट साइड से आप एग्जिट करके पहुंच जाओगे माता अन्नपूर्णा भवन। काशीधाम में 3 अन्नपूर्णा भवन है। ये सब भवन में बिल्कुल निःशुल्क बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भोजन करने को मिलेगा। ये है मंदिर का 2 नंबर गेट के पास वाले भोजनालय। इसका गूगल लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोपहर 12 बजे से ये भोजनालय ओपन होता है। और एक भोजनालय है थोड़ा आगे चल के एक गली के अंदर। गली बहुत नैरो है, ओनली 1% अंदर जा सकता है। कोई अगर अंदर जाएगा तो दूसरे को गली के उस साइड रोकना होगा। और ये भोजनालय मॉर्निंग 11 बजे ओपन हो जाता है। दोनों भवन में भोजन का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं 2 दिन 2 भवन में भोजन किया था। मुझे 2 नंबर गेट के पास भवन का भोजन अच्छा लगा था। अभी हम लोग ऑटो लेके जाएंगे काशी से थोड़ी दूर सरनाथ। गादुलिया चौक विश्वनाथ टेम्पल से ये रास्ता सीधा आ रहा है। आप सीधा आओगे 500 मीटर चल के आना होगा, या फिर रिक्शा से भी आ सकते हो, 40 रुपये देगा। वहाँ से आके आपको ऑटो मिलेगा। ये सब इधर से आप रिजर्व भी कर सकते हो सरनाथ जाने के लिए। मैं इधर एक ऑटो लिया, ये ऑटो शेयरिंग में 40 रुपये करके लेगा। हम लोग अभी जाएंगे सरनाथ टेम्पल। गिरजाघर से सारनाथ का डिस्टेंस है अप्रोक्स 10 किलोमीटर। ऑटो में 45 मिनट्स तक टाइम लग जाएगा। रास्ते में जैम था, इसलिए सारनाथ पहुंचने में पूरा 1 घंटा टाइम लग गया। अभी टाइम है 12 PM। अभी सारनाथ पहुंचे और इधर जो आसपास में जितना भी टेम्पल है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, वो अभी एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ पर क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, ऑल डिटेल्स मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूँगा।
और उसका भी गूगल लोकेशन मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको इधर घूमने के लिए अगर गाइड चाहिए तो गाइड इधर 50 रुपये करके चार्जेस लेता है। मैं भी एक गाइड पकड़ा, उसके थ्रू घूमूंगा। आपको नाम क्या है भैया? अजीत, आप यहाँ के लोकल हो? ये है मूलगंध कुटीबिहार मंदिर। श्रीलंका महाबौद्धि सोसाइटी ये टेम्पल 1931 में बनाया था। सारनाथ का ये प्लेस में गौतम बुद्ध उसका 5 शिष्य को पहले उपदेश दिया था। ये टेम्पल का ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 8 AM to 12 PM एंड 4 PM to 8 PM। ये टेम्पल का लेफ्ट हैंड साइड में है धार्मिक स्तूपा। 2000 साल पुराना है ये स्तूपा। सम्राट अशोक ने ये स्तूपा बनाया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये स्तूपा के चारों साइड परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बुद्धिस्ट लोग उस दिन आके इस स्तूपा के चारों साइड परिक्रमा करते हैं। मूलगंध टेम्पल का राइट हैंड साइड में है बुद्ध मंडप। ये मंडप में 5 शिष्य के साथ गौतम बुद्ध का मूर्ति और है 2010 kg का बड़ा सा एक घंटा। बुद्ध मंडप के पीछे है सारनाथ जो। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं ये जो विजिट नहीं किया था। आपके पास अगर टाइम है तो आप 25 रुपए दे के ये जू विजिट कर सकते हो। अभी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल। टेम्पल का राइट साइड में है अशोक चक्र एंड लेफ्ट हैंड साइड में है गौतम बुद्ध का मूर्ति और अशोक स्तंभ। सारनाथ पे आपको बहुत सारा वाराणसी साड़ी का दुकान मिल जाएगा। आप चाहो तो इधर से बहुत ही सस्ते में साड़ी परचेस कर सकते हो। ये सब दुकान में आप लाइव साड़ी कैसे मेकिंग होता है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सारनाथ पे चाइनीज टेम्पल घूमने के बाद मैं गया था सारनाथ से 600 मीटर दूर सारंगनाथ टेम्पल। टोटो में प्राइस था पर पर्सन ओनली 10 रुपए। ये टेम्पल को 2 शिवलिंग टेम्पल भी कहते हैं। जमीन से थोड़ा ऊपर है ये टेम्पल। आप चाहो तो इधर 50 रुपए दे के फूल बेलपत्ता लेके ये मंदिर में पूजा दे सकते हो। सारंगनाथ है भगवान शिव जी का साला। लिंग के साथ सारंगनाथ का इधर एक साथ पूजा होता है। सारंगनाथ के बाद ऑटो में 10 रुपए दे के मैं गया था बुद्धि ब्रिक्स। सारंगनाथ से बुद्धि ब्रिक्स का डिस्टेंस था अप्रोक्स 1 किलोमीटर। ये है सारंगनाथ मेन टेम्पल। 1964 में थाईलैंड का महाराजा ये टेम्पल निर्माण किया था। ये है बौद्धि ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के नीचे अलग अलग मुद्रा पे 4 बौद्ध मूर्ति दर्शन कर सकते हो। बौद्धि ब्रिक्स का लेफ्ट हैंड साइड में है सारनाथ मेन टेम्पल। टेम्पल का सामने लेफ्ट साइड में है अशोक चक्र एंड अशोक स्तंभ एंड राइट हैंड साइड में है लाफिंग बुद्धा का मूर्ति। टेम्पल के अंदर है 9 फीट का एक बौद्ध मूर्ति। ये मूर्ति ओनली एक पत्थर से बना है। सारनाथ टेम्पल का लेफ्ट हैंड साइड में है 80 फीट एक बड़ा सा बौद्ध मूर्ति। चलते हुए मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं ये बौद्ध मूर्ति। एक 180 पत्थर से ये विशाल बौद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ है। थाईलैंड का एक्स प्रेसिडेंट ये मूर्ति डोनेट किया था। इधर आपको थाईलैंड का मेनी टाइप ऑफ लोटस देखने को मिलेगा। सारनाथ के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सारनाथ से 13 किलोमीटर दूर BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी। शेयरिंग ऑटो में 60 रुपीज़ दे के मैं 1 घंटे में BHU पहुंच गया था।
BHU एंट्री गेट का सामने आपको बहुत सारा टोटो ऑटो मिलेगा। टोटो या फिर ऑटो में 10 रुपये दे के आप पहुंच जाओ विश्वनाथ न्यू टेम्पल में। आफ्टर सारनाथ मैं इस टाइम आया हूँ न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। टेम्पल के आगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ये है न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल का एंट्री गेट। एंट्री गेट का लेफ्ट हैंड साइड में है ओम कोल्ड काउंटर। इधर से आप 40 रुपीज दे के कोल्ड कॉफी ले सकते हो। कोल्ड कॉफी का बहुत जबरदस्त लाजवाब टेस्ट था। मैंने ये कोल्ड कॉफी खूब एंजॉय किया था। अभी चलिए न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल का अंदर चलते हैं। गेट का सामने दोनों साइड पूजा सामग्री परचेस दुकान है। आप चाहो तो इधर से 30 से 50 रुपए दे के पूजा सामग्री परचेस करके न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर पूजा दे सकते हो। टेम्पल का लेफ्ट हैंड साइड में है फ्री शू काउंटर। इधर आपको बहुत सारा लाइव स्केच आर्टिस्ट मिल जाएगा। आर्टिस्ट को आप 400 रुपीज दे के अपना स्केच कर सकते हो। चलिए अभी टेम्पल के अंदर चलते हैं। टेम्पल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। टेम्पल का एकदम सामने है शिवलिंग। सब इधर आके पूजा करते हैं। आप भी इधर आके पूजा कर सकते हो। ये टेम्पल का चारों साइड है खूबसूरत सा गार्डन। ये टेम्पल में भगवान शिव जी के साथ और भी बहुत सारे भगवान का मूर्ति विराजमान है। ये टेम्पल में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 2 फ्लोर अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर में भी आपको बहुत सारे भगवान का मूर्ति दिख जाएगा। भक्त लोग आके इधर भी पूजा करते हैं और इधर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। ये टेम्पल का टोटल हाइट है 250 फीट। मार्बल का बहुत ही खूबसूरत नक्काशी डिजाइन आप ये मंदिर में देख पाओगे। BHU का चाय बहुत फेमस है। अब जब भी ये प्लेस में आओगे इधर का चाय आप जरूर टेस्ट करो। BHU के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अस्सी घाट। BHU से अस्सी घाट का डिस्टेंस था ओनली 4.3 किलोमीटर। बट मुझे अस्सी घाट के लिए कोई शेयर ऑटो या फिर टोटो नहीं मिला था, इसलिए मैं 100 रुपीज़ दे के एक टोटो रिजर्व किया। BHU से मैं 20 मिनट पे अस्सी घाट पहुंच गया। ऑल एज ग्रुप को अस्सी घाट बहुत पसंद आएगा, खासकर यंग जनरेशन को अस्सी घाट ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारा मॉडर्न रेस्टोरेंट कैफे। बिल्कुल गंगा के किनारे आपको ऐसा बहुत ही खूबसूरत कैफे मिल जाएगा।
अस्सी घाट से भी आप बोट में गंगा राइड कर सकते हो। शेयरिंग में बोटिंग चार्जेस है 200 एंड प्राइवेट बोटिंग चार्जेस है 1500 से 2000 तक। अस्सी घाट में मॉर्निंग 5 AM एंड इवनिंग 7 PM को गंगा आरती होता है। अस्सी घाट में इवनिंग के टाइम मेला जैसा लगता है। इधर आपको मेनी टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएगा। मैं इधर 30 रुपए दे के दही के साथ गोलगप्पा पानी पूरी ट्राई किया था। टेस्ट बहुत अच्छा था। शाम को 7 बजे अस्सी घाट में आरती स्टार्ट हो जाता है। अस्सी घाट में बोट में बैठ के गंगा आरती देखने के लिए आपको 100 से 200 तक चार्जेस पे करना है। एक घंटे में गंगा आरती खत्म होने के बाद आप फिर से गिरजाघर एरिया पहुंच जाओ। गिरजाघर से विश्वनाथ टेम्पल का ये रास्ते का दोनों साइड आपको बहुत सारा शॉपिंग ऑप्शन एंड खाने पीने का बहुत सारा स्टॉल मिल जाएगा। आप यहाँ पे काशी चाट भंडार पे स्पेशल दही पापड़ी चाट ट्राई कर सकते हो। मैं इधर 40 रुपए दे के ये दही पापड़ी चाट ट्राई किया था। खट्टा मीठा के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। पानी पूरी भी मैं इधर ट्राई किया था। इधर 20 रुपए में ओनली 6 पीस पानी पूरी मिलता है। साउथ इंडियन डिश भी इधर अवेलेबल है। आपको अगर साउथ इंडियन खाना पसंद है तो आप यहाँ पे साउथ इंडियन डिश भी ले सकते हो। बनारस का स्पेशल मीठा पान आप इधर जरूर ट्राई करना। प्राइस 20 रुपए से स्टार्टिंग है। काशीधाम में लंच या फिर डिनर के लिए 120 रुपए में 4 रोटी के साथ चावल और 2 सब्जी एक थाली में आपको मिल जाएगा। गिरजाघर एरिया में मैं एक रेस्टोरेंट का गूगल लोकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इधर का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे एक दिन में काशीधाम घूमने में कितना खर्चा हुआ ऑल प्राइस का ब्रेकडाउन मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड हर एक टूरिस्ट स्पॉट का गूगल लोकेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूंगा गया, बिहार गया प्रेतशिला। हिंदू धर्म में गया में पिंडदान क्यों करना चाहिए, पिंडदान का प्रोसेस क्या है, पिंडदान करने के बाद आप गया के अंदर कौन सा टूरिस्ट स्पॉट विजिट कर सकते हो, आपका कितना खर्चा आएगा, ऑल डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग। और चैनल पे आप अगर नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।